सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आपके लिए आई हूँ फाइनली आईबीपीएस क्लर्क का मेंस की स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, हर एक सब्जेक्ट को आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जिसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को भी मैं आपको बता दूंगी। तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं भी आपको नोट बुक में लिख के बताऊंगी कि क्या क्या पढ़ना है, तो आप भी साथ साथ में नोट करते जाइएगा और पूरी टू डू लिस्ट अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उसी को डेली आपको फॉलो करना है। लेकिन आप मुझसे बोलेंगे कि मैम डेली वही वही पढ़ना है तो काफ़ी सारी चीज़ें तो छूट जाएंगी, तो हमें एक पर्सनलाइज प्लान कैसे मिल सकता है? क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे मुझे बोलते रहते हैं मैम डेली टू डू लिस्ट मिल जाएगी क्या? तो वो हमें आपके जो हमने आपके लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है उसमें आपको डेली टू डू लिस्ट हम देते हैं, पर्सनलाइज प्लान एकदम, जिसमें आपको हम बताते हैं कि कौन सा चैप्टर आज करना है, कौन सा कल करना है, कौन सा परसों करना है। डेली बेसिस पे आपको बताते हैं, आपका परफॉर्मेंस भी ट्रैक किया जाता है और वीकली बेसिस पे आपको मुझसे बात करने का मौका मिलता है, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आप मॉक्स में और बेटर कैसे कर सकते हैं, अपने नंबर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और तो और आप मुझसे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो कॉल कितनी ही देर क्यों ना चले। तो आप उसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हैं और अगर आप श्योर नहीं हैं तो उसका एक डेमो बैच ले सकते हैं 3 दिन का, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारी मेंटोरशिप काम कैसे करती है। उसके बाद आप पूरी श्योरिटी के साथ इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी प्लान। पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लेना, याद से एकदम। अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पे मैं आपको टू डू लिस्ट पूरी प्रोवाइड कर देती हूँ। 50 डेज अभी आपके पास बचे हुए हैं। 50 डेज मतलब आप जो अर्थमेटिक का लेफ्ट ओवर पोर्शन है वो भी कंप्लीट कर सकते हो बहुत आराम से, और प्रैक्टिस भी कर सकते हो बहुत सारी। तो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या करना है। सबसे ज़्यादा आपका रीजनिंग का वेटेज है, और ये थोड़ा सा जब हम क्वांट्स को देखते हैं तो क्वांट्स के कंपैरिजन में रीजनिंग थोड़ा सा ज़्यादा डुएबल भी रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम रीजनिंग में थोड़ा सा अच्छा से फोकस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 40 क्वेश्चन आएंगे आपके 60 मार्क्स के। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बनता है। हालांकि जब आप मॉक्स लगाओगे, मैं मॉक्स का भी आपको बताऊंगी कि कितने मॉक्स आपको कब कब लगाने हैं, लेकिन जब आप मॉक्स लगाओगे तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट या पजल से स्टार्ट नहीं करना है ना। पजल से स्टार्ट नहीं करना है अपने को शुरू हमेशा मिसलिनियस वाले सेक्शन से करना है, जो अभी मैं आगे बताऊंगी। लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है वो पहले मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो 3 पजल्स आप करोगे डेली के, ऑब्वियसली मेंस लेवल के, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। सोर्सेज जो आपके रहेंगे, अभी वाईटी पे आप देखोगे बहुत सारे टीचर्स आपकी मैराथन सेशंस लेके आएंगे। ठीक है, मैराथन सेशन से आप कर सकते हो। करना किस तरीके से वो भी बताऊंगी। सिर्फ पैसिवली बैठ के देखना नहीं है कि ठीक है वीडियो चल रहा है, सर बता रहे हैं, हम समझते जा रहे हैं। भाई कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आप सोचते रह जाओगे और समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो आपको एक्टिवली बैठना होगा। हर एक क्वेश्चन को कम से कम नहीं तो 20 मिनट देने पड़ेंगे उसका सॉल्यूशन देखने से पहले। पहले खुद से पूरी कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन को मैं बना पाऊं, और अगर फिर भी ना बने तो फिर आप सॉल्यूशन देखो। एक बार आपकी अप्रोच डेवलप हो गई ना, इतने सारे आप जब वीडियोस देखोगे तो आपकी ना एक अप्रोच बन जाएगी कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। एक बार वो अप्रोच बन गई, उसके बाद आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप खुद से भी सॉल्व करने लग जाओगे। कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि मैम हम कर तो रहे हैं लेकिन हमसे कुछ खुद से बनता ही नहीं है। तो वो धीरे धीरे बनेगा। ठीक है, मेंस के क्वेश्चंस अच्छे खासे तगड़े होते हैं, दिमाग को टेस्ट करते हैं, पेशेंस टेस्ट करते हैं, इसलिए आपको पेशेंटली टाइम देना पड़ेगा। एक तो आपका वाईटी का सोर्स हो गया, दूसरा सोर्स दिशा पब्लिकेशंस की बुक्स हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ये जो बुक्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको वैरायटी मिल जाएगी और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है दिशा पब्लिकेशंस की गाइड। आईबीपीएस के पूरे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश के हैं, आपके रीजनिंग के सारे चैप्टर्स के आपके हैं, क्वांट्स के हैं, कंप्यूटर का भी है इसमें एडेड अगर आप आरआरबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे आपकी बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस भी है। तो इसमें आपको मतलब सारे क्वेश्चंस तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन साथ में आपको थ्योरी भी मिल जाती है। तो अगर आपको कुछ भी रिवाइज करना हो तो यहाँ से रिवाइज करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको मिलती है यहाँ पे
दिशा पब्लिकेशंस की ही ये सॉल्व पेपर की एक बुक, ठीक है। सॉल्व पेपर्स इसमें सारे मिल जाते हैं 2024 का, प्रीलिम्स मेंस, तो अभी आपको मेंस का यूज़ करना है, ठीक है। ये देखो 2011 के पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, 11 से अभी टिल डेट तक जितने एग्जाम्स हुए हैं सारे इसमें अवेलेबल हैं। तो इसमें आपको पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डिटेल्ड उनका सोल्यूशन मिल जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी प्रेपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लेना चाहें तो वहां से जाके परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को एक नया डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना आपको डायरेक्शन दे सकते हैं उतना मैं भी नहीं दे सकती। तो अच्छे से एनालाइज कीजिए कि क्या पूछा गया है पिछले सालों में और अभी क्या पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे 2 आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स डेली के करने हैं। अब सिटिंग अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे ना आपको स्क्वायर वाला करना है सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगल करना है, ट्रायंगल करना है, फिर आपका हेक्सागोन वाला भी करना है। तो हर टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो अलग अलग टाइप के करो जिससे कि दिमाग खुले और वहां पे जब आप एग्जाम देने जाओ तब आपको कुछ भी नया सा ना लगे, ठीक है। इसलिए हर टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट आप करोगे, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सर्कुलर वाले लेके बैठ गए या कॉन्सेंट्रिक वाले लेके बैठ गए, हर टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट आप सॉल्व करना, ठीक है। क्लियर है। डेली के 2 आप नए टाइप के लेना। आपने जो मंडे को 2 सॉल्व किए, ट्यूसडे को वो वाले नहीं होने चाहिए, ट्यूसडे को आप एकदम डिफरेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। क्लियर है ना। अब बात कर लेते हैं मिसलीनियस सेक्शन की। तो देखो मिसलीनियस सेक्शन में ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिवर्स सिलॉग्स, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडेड ब्लड रिलेशन, यही वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादातर आएंगे, ठीक है। ये वाले आपका मिसलीनियस वाला सेक्शन हो जाता है। तो डेली बेसिस पे आपको 10-10 क्वेश्चंस इनके करने हैं, ठीक है। अब मैं 10-10 क्वेश्चंस क्यों बोल रही हूँ, वैसे मैं प्रीलिम्स के टाइम पे आपको मिसलीनियस के पूरे सेक्शन के ही 20 क्वेश्चन बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने 40 क्वेश्चंस तो आपको इसी के गिना दिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जब रियल एग्जाम में जाओगे तो मिसलीनियस सेक्शन विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। आपको यहाँ पे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हेल्प नहीं करेंगे, आपको शुरू ही मिसलीनियस सेक्शन से करना है। तो ये जो 4 टॉपिक्स है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्शन, डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके पजल्स भी बन सकते हैं, तो इनके पजल्स भाई टच मत कर लेना। जब मैम ने बोला था मिसलीनियस सेक्शन में सिर्फ आपके नॉर्मल वाले क्वेश्चंस आएंगे, कोडेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन पजल्स नहीं करने हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 और वेराइटीज आती हैं जो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बच्चे बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग हमसे नहीं बनता है, क्रिटिकल रीजनिंग लेकिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छे नंबर देता है और इनपुट आउटपुट तो बनाना ही बनाना है। तो क्रिटिकल रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन डेली के करने हैं आपको और 2 सेट्स आपको इनपुट आउटपुट के करने हैं। थोड़ी कोशिश कीजिएगा कि अच्छी खासी वैरायटी आपको मिल जाए, क्योंकि मैंने जो बुक आपको बताई है उसकी वैरायटी आपको बहुत मिल जाएगी और वहां पे ना आप क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर पाओगे। इसलिए कोशिश यही करना कि आप क्वेश्चंस अच्छे खासे सॉल्व करो, अच्छा उनका लेवल हो, बिल्कुल IBPS क्लर्क मेंस वाला लेवल हो उनका, और बिल्कुल बढ़िया से आप उनको सॉल्व करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वांट्स की तरफ। मैंने आपको बता दिया डेली बेसिस पे आपको कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 5 आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के करोगे और इनको मिला के आप लगभग 50 क्वेश्चन और 2 सेट्स इसके करोगे। क्लियर है ना। अब बात करते हैं क्वांट्स की। आपको पता है क्वांट्स में ना आपके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 नंबर के। अब ये 50 नंबर ना इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले हैं ऑब्वियसली, क्योंकि क्वांट्स ही हमारी सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इस एग्जाम का, ठीक है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट। और ये मैं डिफिकल्ट बोल रही हूँ फॉर मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, हर किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं होता है ऑब्वियसली। जिसका इंटरेस्ट है वो तो इसको अच्छे से करके ले जाएगा, लेकिन जिसका नहीं है उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अर्थमेटिक कंप्लीट कर लो भाई। लेफ्ट ओवर जितने भी टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं 30 दिनों में बैठ के उनको कंप्लीट कर लो। हर टॉपिक आपको आना चाहिए। कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ जो आप छोड़ सकते हो। एक तो मेंसुरेशन हो गया, एक आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, एक आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, एक आपका अलजेब्रा हो गया। तो इन चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो करो, बिल्कुल करो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसका लेवल इतना हार्श नहीं होता है और आप पे बनता है ना, वो आप क्वेश्चन बना सकते हो।
तो खत्म करो सबसे पहले तो अपनी अर्थमेटिक और हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। इजी वाले क्वेश्चंस नहीं करने, इजी वाले, इजी मॉडरेट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने प्रीलिम्स में। आपको ज्यादा से ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके वही क्वेश्चंस आपके मेंस में दिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक में आपको करना है। अब हार्ड कितने क्वेश्चंस करोगी, यहाँ पे मैंने जगह छोड़ रखी। हार्ड कितने क्वेश्चंस डेली के करने, आपको 30 क्वेश्चंस करने, ओनली 30 क्वेश्चंस, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, इसलिए आपको मैं कम नंबर दे रही हूँ, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस में ऑब्वियसली टाइम लगता है। अब डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं। 3 अर्थमेटिक बेस्ड डीआई करनी है, 2 मिसलिनियस वाली डीआई करनी है। मिसलिनियस वाली मतलब आपकी मिसिंग वाली डीआई हो गई, केसलेट हो गई, इस टाइप की डीआईज आप कर सकते हो, नए पैटर्न वाली। ठीक है, फनल हो गया, और भी कई सारे नए पैटर्न्स आजकल आपके आ रहे हैं, वो आपको बुक में मिल जाएंगे। तो ये टाइप की डीआईज आपको करनी है। उसके अलावा आपको क्या करना है, 1 लाइनर्स करने हैं। क्वांटिटी कंपैरिजन आता है आपका। ठीक है, 3 स्टेटमेंट आ जाएंगे, तीनों स्टेटमेंट में आपके अलग अलग चैप्टर्स लगेंगे। जो चैप्टर्स आपने अभी अर्थमेटिक में पढ़े ना ऊपर, वो वाले लगेंगे। क्वांटिटी कंपैरिजन के आप डेली बेसिस पे नहीं करके तो 10 क्वेश्चंस करोगे ही करोगे। 10 क्वेश्चंस जिसमें आपके हर क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स रहेंगे, मतलब 30 चैप्टर्स आपके यहाँ पे टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, 30 चैप्टर्स में से ऑब्वियसली कुछ रिपीट होंगे, तो 30 चैप्टर्स को आपको रिवाइंड करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। फिर आपका डेटा सफिशिएंसी आ जाएगा, इसके भी 10 क्वेश्चंस करने हैं। डेटा सफिशिएंसी में सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलता है वो ये होता है कि हमें इनके पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं, हमें सिर्फ इनके ये इस वाले पॉइंट तक पहुंचना होता है कि इस स्टेटमेंट को हम आंसर निकालने में यूज करेंगे या नहीं करेंगे, बाकी आपका पूरा सॉल्व हो ही जाता है। इसके अलावा आपको मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 2 या 3। तो ये क्वेश्चंस भी आपको एक बोनस की तरह मिलते हैं। कुछ ना बने तो ये क्वेश्चन तो जरूर से बन जाएंगे आपसे। इतना ज्यादा हैवी लेवल नहीं आता है, मॉडरेट लेवल के आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। तो इनको भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे, 5 क्वेश्चंस आप मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, मतलब टोटल 15 क्वेश्चंस आपको इसके सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? इतना आप कर लोगे ना, तो मैं बता रही हूँ आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेंस के एग्जाम देने में। अब बढ़ते हैं आगे इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में क्या है भाई, इंग्लिश में हमारा 40 नंबर का पेपर है, सिंपल 40 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। रीडिंग करनी है डेली के 3 लॉन्ग आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। और लॉन्ग एडिटोरियल्स का मतलब क्या होता है, आपका जितना भी आपने देखा है ना कि न्यूज़पेपर होता है इस तरीके का, यहाँ पे 2 शॉर्ट एडिटोरियल्स होते हैं, यहाँ 2 लॉन्ग होते हैं, वो लॉन्ग वाले आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। अगर आपको एक न्यूज़पेपर में ना मिले, 2 मतलब 3 ना मिले, तो आप दूसरा न्यूज़पेपर यूज करेंगे, लेकिन पढ़ना जरूर से है। बाकी हमारी जो मेंटोरशिप है वहां पे तो आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको डेली बेसिस पे बताए जाते हैं। और तो और आपको टू डू लिस्ट दी जाएगी, आपको पूरा ट्रैक किया जाएगा, प्रॉपरली बताया जाएगा आपको कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। और हमारे कई सारे IBPS PO मेंस वाले जो बच्चे हैं का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप जरूर से क्लर्क वाले बैच में अपने आप को एनरोल करा सकते हो। आप चाहो तो इसका डेमो भी ले सकते हो, डेमो भी मिल रहा है आपको सिर्फ 49 रुपीज में 3 डेज का। वहां पे आप चेक कर सकते हो कि कैसा है ये बैच, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। कई सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ एडिटोरियल पढ़ के सोचते हैं कि ठीक है हमारा तो हो गया। नहीं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी करनी है। 2 सेट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के डेली बेसिस पे करने हैं, 2 सेट क्लोज टेस्ट के करने हैं, 5 सेट आपको पैरा जंबल के करने हैं। पैरा जंबल के ऑब्वियसली हम थोड़े ज्यादा करेंगे क्योंकि ये आते भी ज्यादा है। फिर बाकी जितने भी है ना आपके फिलर्स हो गए, एरर्स हो गए, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, वर्ड यूजेज हो गया, और साथ में आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, सबके 10-10 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं डेली बेसिस पे। तब जाके आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, जब आप इतने सारे क्वेश्चंस डेली सॉल्व करोगे। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट GA पे, जो आपकी 50 नंबर की होने वाली है। 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पे आपको जून से लेके 20 नवंबर तक पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस अच्छे से लगाने हैं। तो कोई भी PDF सोर्स जो भी आप सेट करेंगे, उसके साथ आपको क्वेश्चंस जरूर से रोज के बेसिस पे लगाते जाना है। प्रायोरिटी लिस्ट आपकी क्या है, ऑलवेज RBI न्यूज विल बी टॉप। अदर रेगुलेटरी बॉडीज की जितनी भी न्यूज है, SEBI, SIDBI, IRDAI,
PFRDA, इन सब का आपको सेकंड नंबर पे रखना है। बाकी बैंक्स जो न्यूज़ में है, किसी ने कोलैबोरेट किया है, किसी ने फ़ोन पे के साथ किया है, आपकी बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो सब आपके तीसरे नंबर पे। फिर नेशनल स्कीम्स, मतलब जो नेशन के पर्सपेक्टिव से लॉन्च की गई हैं। स्टेट वाली स्कीम्स उतनी काम नहीं आती हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आप इतनी सारी स्कीम्स पढ़ो, वो उतना ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको नहीं मिलता है। फिर आपके PIB के प्रोग्राम्स, मोदी न्यूज़, नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या इनॉग्रेट किया है, किसकी आपकी आधारशिला रखी है, क्या रखा है। फिर आपके इंपॉर्टेंट कैबिनेट के डिसीजंस, ठीक है, अप्रूवल्स, कौन से प्रोजेक्ट्स नए लॉन्च किए गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जितनी भी आई है आपकी, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, स्पोर्ट्स, ऑब्ituaries, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाली कैसी, जो आपकी बैंक से के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, और कोई कैबिनेट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट आता है आपका मॉक्स की क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी। स्टार्टिंग के 30 डेज पे आप हर 3 दिन में एक मॉक देंगे, नहीं, एक सेकेंड, हर वीक आप 2 मॉक देना, ठीक है। 2 मॉक्स पर वीक रहेंगे आपके, और फिर जब लास्ट के 10 डेज बचेंगे तो हर 2 दिन में एक मॉक देंगे, ठीक है। एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगी आपके लिए, जैसे ही 15 दिन या 10 दिन बचेंगे तो आपको मैं और अच्छे से बता दूंगी कि लास्ट के दिनों में क्या करना है। तो समझ में आ गया ना कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, सब कुछ समझ में आ गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।